फैसला किया कि जो इलेक्शन का चोरी ने पढ़ लिया मैं पूरी कुवत और पूरी ताकत किसी की हिम्मत आया जरूरत आया था को कबले जाए भारत करे तो कबले जाए भारत करे तो सारी इंतखाबी मुहिम जो है टोल बाजे पर शुरू होती। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ कोटली आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी कैंपेन, जिनका नारा मार टोलिया के नाम से ही मशहूर हुआ और उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा पूरे आज़ाद कश्मीर बल्कि क्या पूरी दुनिया में वायरल हो गई। वो शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है जिनका नाम है सईद शहजाद नाडवी अंसारी। इलेक्शन कैंपेन का ऐलान करते हुए इन्होंने कहा मार टोलिया टोल। जो हल्का 5 चढ़ोई से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं बतौर उम्मीदवार असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के टिकट से, तो हमारे साथ ये मौजूद है। आज इनसे जानते हैं कि ये इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या मकसद है, इनके पास कौन सा मोटो है। इलेक्शन अगर इनको पीटीआई टिकट दे देती है, इलेक्शन कामयाब हो जाते हैं, तो जो कोटली के और चढ़ोई के और आज़ाद कश्मीर के दीगर मसाइल हैं, क्या उन मसाइल से अहलियान इलाका को निकालने में कामयाब हो पाएंगे। जी, आप जिस नारे से मशहूर हुए, आपने क्या ये एक नया अंदाज अपनाया भारत टोलिया टोल के नाम से? ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो ना इलेक्शन का महफूज का जो ना मैं पैनल लगा रहे थे, तो बेसिकली जो ना हमारा जो क्योंकि हम करप्शन के खिलाफ हैं, क्योंकि पता आज़ाद कश्मीर में करप्शन लूट मार बहुत ज़्यादा हुई है, तो मैंने फिर जो ना उनको जी एक नया ट्रेंड दिया कि जो जब मैंने जो दफ्तर के जो पैनल लग रहे थे हमारे पार्टी का इमरान खान के, तो मैं जो है ना वो वहाँ पर डोर आ गए, तो मैंने उनको कहा कि एक दो लड़कों ने मुझे कहा कि हम इसको डोर पर शुरू करते। मेरा अपना भी आइडिया यही था। तो फिर वहाँ जब वो ऊपर लगा रहे थे, उन्होंने जब डोर लगाया तो मैंने वो लोग भी बहुत खड़े थे, तो मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और मैंने वहाँ पर कहा कि मार टोलिया टोल। आपने अपनी कैंपेन का ऐलान और आगाज इस तरह से किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आप बतौर उम्मीदवार असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई आपको टिकट दे देगी? अगर देती है तो आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपके पास क्या मंशूर है रियासती अवाम को मसाइल से निकालने के लिए? ईया का नाम दो वजह रस्ता ही। सबसे पहले मैं AR भाई और माजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त निकाला और मुझे यहाँ इज्जत दी और आपने जो मेरे मौक़िफ़ को जानने की कोशिश की। मैं आपका अंतई दिली मशकूर हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया, हमारा जो है ना वो मशहूर, तो मेरा मशहूर अपना ज़ाती तो नहीं है, वो इमरान खान का मशहूर है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर है, इमरान खान के विजन के मुताबिक इंसाफ और रोज़गार सब के लिए हो और करप्शन का खात्मा चाहते हैं। हम नीचे से लोगों को उठाकर ऊपर लाना चाहते हैं और इससे पहले जो भी हुकूमतें जो भी आई हैं उन्होंने लूट मार और करप्शन के सिवा कुछ भी नहीं किया है। हम चाहते हैं जो हमारे गरीब जो कमज़ोर लोग हैं हम उनको ऊपर उठाएं और जो सरमायादार हैं उनसे उनकी जान छुड़वाएं। और हम हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा जो नारा है वो हमारा अज़म इंसाफ का नाम, यानी हम चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर सबको प्रैक्टिकली हम आज़ाद कश्मीर में ये करना चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर सबको इज्जत, इंसाफ और रोज़गार मिले। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान हमारे कायद हैं मेरे, और इनके नज़रियात हमारी सियासत है और हम कायद के नजरिए के मुताबिक जमात को लेकर जाएंगे। आप क्या समझते हैं, आपको पार्टी टिकट दे देगी? इंशाल्लाह पार्टी क्यों नहीं टिकट दे रही। मैं 6 साल से यहाँ फील्ड में मौजूद हूँ और मेरी जद्दोजहद अगर मेरे मुकाबले में किसी ने कुर्बानियाँ दी हूँ, मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। थानों में मैं गया हूँ करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके, जेल में 3 माह जेल मैंने काट लिया इमरान खान के नजरियात की। कल जब यहाँ पर मैं पैनल लगाता था तो लोग कहते थे कि ये तुम क्यों लगा रहे हो, मैं कहता था मेरा कायदा मैं लगाऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह का शुक्र है कि आज हर जगह जब मेरे कायद का लोग नाम ले रहे हैं, ये मेरी जद्दोजहद है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे या क्या करेंगे? फिर दूसरा ये पार्टी मुझे तो टिकट हसूद भी देगी, अगर किसी वजह से उनको प्रॉब्लम आती मैं तब भी इलेक्शन लड़ूंगा। फिर आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे? मैं आज़ाद भी लड़ सकता हूँ, यानी ये आपका मोटो है? इलेक्शन में हर सूद में लड़ना है, क्योंकि सियासत मेरा कारोबार नहीं, खिदमत का सफर है जो मरते दम तक जारी रहेगा। तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में आपको पता है जो कल्चर है कि कुंबा कबीला बरादरी और मुफादात के तर्ज पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, वोट भी दिए जाते हैं, कुंबे कबीले की सपोर्ट, बरादरीज़म। तो इसके खात्मे के लिए क्या आप करेंगे कि आवाम को ये शऊर दे सकें कि अपने लिए नुमाइंदा मेरी सियासत जो है सही तरीके से मेरी सियासत करप्शन और बरादरीज़म के खिलाफ है।
मैं चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में और हल्का चौड़ी में 15 और 16 बरादरी के लोग रहते हैं। मेरे लिए सब बराबर है, चढ़ोई का और हर किसी भी जगह का हर गरीब और मजलूम आदमी मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरी बरादरी है। मैं बरादरी पर यकीन नहीं रखता। मैं चाहता हूँ सब बरादरी को मैंने एक मुठ करना है और हल्के की जितनी भी बरादरी है वो सब मेरी सपोर्ट कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से आज लोग सारे मुझे इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि मैं मेरे साथ तमाम बरादरी के लोग चल रहे हैं। और वो बंदा जो मजलूम है, गरीब है, मैं हर गरीब और मजलूम की आवाज़ हूँ। हमारे जो नजरियात है जो भी उस पर चलेगा, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो मलक हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो मूल हो, चाहे वो खोखर हो, चाहे वो झुंझुआ हो, चाहे वो भट्टी हो, चाहे वो सैयद हो, मैं सबका काबिल एहतराम करता हूँ। चाहे वो मिर्जा हो, चाहे वो जलाल हो, चाहे वो बेग हो, मेरे लिए तमाम बरादरी के लोग एक जैसे। आप क्या अपनी जमात और अपने कायदीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी कारकर्दगी पे मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कायद जनाब इमरान खान की कारकर्दगी पर मुतमईन बहुत ज़्यादा हूँ। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा बात है कि जो महंगाई को किसी हद तक वो अगर कंट्रोल कर लें तो मैं समझता हूँ कि अवाम बहुत खुश हो जाएगी। मैंने पहले भी उनसे ये मुतालबात वहाँ भेजे हैं और अभी फिर मैं आज कह रहा हूँ आपकी वसात से कि जो है ना, ये अगर वो जहाँ तक वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, कार्ड के लिए कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो ना काफ़ी आज़ाद कश्मीर में भी काफ़ी बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में भी जो मुसाफिर खाने बने वो बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर थोड़ा सा वो ध्यान दे दें कि महंगाई को थोड़ा सा अगर कम कर दें तो लोगों की दुआएं उनको लगेंगी, अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। तो माशाल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कायद पर, मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि यूम यकजहती कश्मीर बनाने के लिए 5 फरवरी को हमारे कायद ने कोटली का इंतखाब किया। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। इंशाल्लाह धरती कोटली पर जब मेरे कायद उतरेंगे तो हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग उनका इंशाल्लाह वाराना इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि कोटली जिंदा दिल लोगों का शहर है और यहाँ के 8 लाख लोग उन बड़ी बेताबी से उनका इंतजार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा जीना मरना इमरान खान के साथ है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर जो ना ये उनको सबको हदायत की जाए कि वो पार्टी नजरियात पर चले, क्योंकि ये पार्टी इमरान खान की पार्टी है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, मैं इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सरदार तनवीर इलियास खान जैसे आदमी को आज़ाद कश्मीर की सियासत में इंटर किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इतने काबुल आदमी को उन्होंने, अब हमें ये उम्मीद जाग रही है कि हम कश्मीर को इंशाल्लाह एक मॉडल स्टेट भी बनाएंगे और हम कश्मीर के अंदर ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक आदमी को वो सामने लेकर आ रहे हैं कि जिसके पास एक एक्सपीरियंस भी है। और इंशाल्लाह खासकर जिला कोटली में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोटली में एयरपोर्ट हम बनाएं। हम इस तरह की भी कोशिश करेंगे। कोटली की जितनी भी वो सीवरेज का निज़ाम है इसको हम बेहतर करेंगे। कोटली की जितनी भी जो ये मेन शहर है वो सारी हम बनाएंगे। मीरपुर में भी हम कोशिश करेंगे कि सुई गाज मीरपुर से इधर भी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास काफ़ी होमवर्क है कि हम इंशाल्लाह, क्योंकि हम सबसे पहले हम लूट मार और करप्शन को रोकेंगे और एहतसाब जो ना हम हर सूरत में करेंगे, हर सूरत में। ये एहतसाब के बगैर, क्योंकि जब एहतसाब होगा तो फिर वो आइंदा कोई करप्शन नहीं कर सकेगा। और हम वो जो करप्शन का जो लूटा हुआ पैसा है वो सारा जो ना हम इन अवाम पर लगाएंगे। जिला कोटली में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, हम वो सारा पैसा उन चोरों और डाकू से लेकर कोटली की अवाम पर लगाएंगे। सैयद शहजाद नागरी साहब, जैसा कि आपने मसाइल का जिक्र किया, यहाँ पे पीने के साफ पानी का मसला है, सड़कों के मसले हैं, सेहत के मसले हैं, अस्पताल के, और आपने एयरपोर्ट का भी जिक्र किया। क्या यही आप मसाइल हैं जो अपने कायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने रखेंगे जब वो आएंगे? तो जी इंशाल्लाह मैं रखूँगा। मैं उनसे अभी तो 5 फरवरी जो चूँकि यूम यकजहती कश्मीर है तो वो तो चूँकि हमारे जो है ना वो कश्मीरियों के साथ, हमारे गुजरात कश्मीर के भाइयों के साथ अदारे यकजहती करने के लिए आ रहे हैं। इस पर हम इंशाल्लाह उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। 5 फरवरी के बाद मैं इस्लामाबाद जाऊँगा। मेरे जो उन्होंने मुझसे रब्ता हुआ है कि मैंने कहा था कि 5 फरवरी के बाद मैं इस्लामाबाद में आऊँगा, तो मैं ये सारे मतलबात उनके सामने रखूँगा। मुझे कोई ज़ाती ओहदा, मुझे कोई ज़ाती इक़्तिदार, मुझे ज़ाती मुफाद की ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ मैं अवाम के लिए कुछ करूँ। मैं इन लोगों के लिए मैं जो मैं कर सकता हूँ। मैंने अपना कोई महल, मैंने अपना कोई मकान, मेरा आप साफ करना चाहते हैं आप मेरे साथ चले, मैं अपना कोई महल नहीं बनाऊँगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी सियासत भी लोगों की खिदमत है, इसलिए मैं इंग्लैंड जैसे मुल्क में अरबों का कारोबार का बिजनेस छोड़कर यहाँ आया हूँ। सोशल मीडिया के दुनिया के 2 लोग मुझे जानते हैं, वो देख रहे हैं मुझे। मैं चाहता हूँ ज़िंदगी जो ना अल्लाह बहुत बड़ा है, इंसान कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। मैं चाहता हूँ अगर मेरी जो ज़िंदगी है
ये अवाम के लिए वक्फ है। मैं अपने मुल्क के लिए, गरीबों के लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा। मुझे कोई ओहदा, कोई इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह की तरफ से मिलता है। इज़्ज़त भी वही देता है, ज़िल्लत भी वही देता है। इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो ये जो करप्ट माफिया, इनसे माल निकालूंगा। और ये जितना भी पैसा है, अगर पहले भी बहुत ज़्यादा फंड आए, अगर ये सारे फंड यहाँ लग जाते ये तो कोर्ट बहुत खूबसूरत होता। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि जितने भी फंड आए उन्होंने अपनी ज़ाती जेबें भरी हैं, ज़ाती महल बनाए हैं, ज़ाती फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगाई हैं। मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं सियासत में आपको मेरा कोई कारोबार ये नहीं होगा। यहाँ कोई कारोबार आप नहीं देखेंगे कि मेरा यहाँ इस आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं होगा। यहाँ पर सियासत में लोग आते हैं तो उनकी फैक्ट्रियाँ, कभी कोई आटे की मिल लगाता है, कोई गैस का स्टेशन लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है ये लूट मार करके। तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई कुछ भी ना मिले। मैं चाहता हूँ कि गरीब आदमी को कम से कम रोजगार तो देना। आप कितने हालात खराब है, लॉकडाउन में ये सारे चुप गए थे। आपके कायद ने भी दावा किया था कि रोजगार बहुत ज्यादा देंगे, तो आप क्या समझते हैं, आप लोगों को रोजगार मिला है या बेरोजगारी? वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मैं ये कहता हूँ कि मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जिस अंदाज से वो चीज़ें कर रहे हैं ना, मैंने देखी। मैं चूँकि पाकिस्तान पूरे में जाता रहता हूँ, महंगाई की बात जो मानने वाली है वो भी ठीक है, जो बेरोजगारी की बात है वो भी इसलिए आपके लिहाज से वो भी ठीक है। अपने प्राइवेट सेक्टर को हमने मजबूत करना है। सिर्फ गवर्नमेंट पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस तरह नौकरी देते जाए, फिर कर्जे लेकर हम उनको तनख्वाह दें। हम अपने खर्चात को बचाएं। सबसे पहले अपना मुल्क का कर्जा उतारें। जब आपका एक मुल्क कर्जे से छूट जाएगा ना, फिर आप बेहतर हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। मैं समझता हूँ जिस तरह वो गरीबों मिस्कीनों के लिए जो बना रहे, जैसे मकानों की भी, अगर मकानों का भी हो जाए, सेहत का भी हो जाए तो काफ़ी हमारे मसाइल कम हो जाते हैं। तो ये जो अभी कोरोना भी आ गया, उसके बावजूद भी इस वक्त मैं हर वक्त पूरी दुनिया में रास्ते में हूँ। यूरोप में इस वक्त वहाँ के हालात इतने ख़राब है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहीं हम अच्छी तरीके से यहाँ बैठे हुए, हमें खाना भी मिल जाता है वो, लेकिन यूरोप के, अमेरिका खराब है। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैं अगर थोड़ा सा टाइम और मिला तो बेहतरी आ जाएगी। वो रहते हैं आज़ाद कश्मीर में। मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर में सेहत, हम तालीम पर खुसूसी तवज्जो देंगे। तालीम होगी तो हमारे लोग पढ़ लिख कर बैरून मुल्क में भी जा सकेंगे। सैयद शहजाद नारवी साहब, अवामी खिदमत का जज्बा लिए इंग्लैंड से सारा कुछ छोड़ छड़ा के यहाँ पे आ गए हैं, इलेक्शन लड़ना है आपने, अवामी खिदमत का जज्बा आपका। लोग जागीरदाराना निज़ाम और कब्ज़ा सिस्टम से और जनरेशन टू जनरेशन वाले सिस्टम से भी तंग है, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई नया बंदा आता है सियासत में तो उसकी भी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट या वोट नहीं करते। आप क्या समझते हैं, ये क्या वजह है? पहली बात यह कि मुझे तो इतनी लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं लोगों की मखलूक का मखरूज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इंतजामिया का। भी काम वो फ़ोन कर देता हूँ तो वो माशाल्लाह लोगों का काम कर देते हैं। मैं चाहता हूँ लोग रिश्वत ना दें, तो काफ़ी बहुत बेहतरी आ रही है। बहुत बेहतरी आ रही है कि हालात ठीक हो रहे हैं। ये तब्दीली का असर यहाँ हो तो काफ़ी जो ना मैं करप्शन के खात्मा के लिए आपके पास कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी है? वो तो ज़रा हमारी जब तो गवर्नमेंट बनेगी तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। ज़रा हम अपना एक पूरा हिसाब से बनाएंगे। लेकिन जो इनके वफाकी हुकूमत से कुछ न कुछ जो है वो चीज़ें आगे कुछ नजर आएगी आपको। अगले दिनों में कोई गिरफ्तारियाँ भी होने वाली हैं। तो बड़ा साहब होगा, जिसने भी साहब यहाँ किया ना, वो किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। डील करने की वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। बेगर जमाते तो इस जो आप एहतसाब की बात कर रहे हैं उससे तो कहते हैं ये सियासी इंतकाम है। देगर जमातें इसे सियासी इंतकाम कह रही हैं। कोई इंतकाम नहीं है। जो ना ये हम उनके सामने उन्होंने वो जो माल खाया वो वापस दे दे तो कोई इंतकाम नहीं होगा। जो पता माल देगा उसको एक दिन भी अरेस्ट नहीं करेंगे। लूटा हुआ माल वो दे दे तो उसको उसी को छोड़ देंगे। कोई इंतकाम किसी का नहीं, क्योंकि ये आपको पता ये गरीबों मजलूमों के पैसे हैं ना, ये हमने अपनी जाती जेब में नहीं डालने हैं। ये पैसे तो कोई तामीर तरक्की के पैसे हैं, स्कीमों के पैसे हैं, ये उन जगहों पर हमने लगाने हैं। मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर इंडियन फौज की तरफ से जुल्म की बर्बरियत इंतहा की जा रही है, हकूक़ की पामाली की जा रही है। आप क्या समझते हैं रियासती हुक्मरान अपने मैसेज को अक़वाम आलम तक सही तरीके से क्यों नहीं पहुँचा सके कि मजलूम मुसलमानों के लिए जो मददगार साबित हो? हम जो ना ये हम इनकी भरपूर इनकी मजम्मत करते हैं जिस तरह वो जुल्म वो बर्बरीत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उन शुदा को सलाम पेश करता हूँ। मैं यहाँ पाक फौज को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिनकी वजह से आज हम आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये पाक फौज है जो सरहद पर खड़ी है और मैं और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं।
मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर का जो मसला है, हमारे रियासती किसी भी हुक्मरान ने उसको सही तरीके से पेश ही नहीं किया है। इनका नजर ही नहीं कि वहाँ जेबू पर होती है, यूरोप में तो सब साथ होता हूँ, तो इन्होंने किसी ने पेश ही नहीं किया है। मैं यहाँ पर इमरान खान को सलाम पेश करता हूँ। ये वाइट बंदा है जो जाकर उधर यूनाइटेड नेशन में बोला है और उसने कश्मीर का सही एक सफीर होने का सबूत दिया है। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो है ना वो इंडिया टुकड़े टुकड़े होगा और कश्मीर आज़ाद जरूर होगा। आज़ादी कश्मीर हमारी मंजिल है, हम इसके लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। हम उस शहर को सलाम पेश करते हैं। जब तक एक कश्मीरी भी जिंदा है, जब तक एक कश्मीरी भी जिंदा है, कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, आज़ाद होकर रहेगा। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत जो नून लीग की हुकूमत है, राजा फारूक हैदर, उनकी कारकर्दगी पे आप किस हद तक मुतमईन है? लुट मार, बस उनका काम ही है लुट मार। मैंने जेल भी काटी है करप्शन पर, उन्होंने मुझे 3 माह बंद किया था। मैंने कहा मैं इस पर खामोश नहीं रह सकता। मैंने जेल से भी बयान दिया था, ये बहुत बड़े चोर हैं, ये बहुत बड़े डाकू हैं। मैं इनकी करप्शन साबित करूंगा फारूक हैदर की, मैं साबित करूंगा किसके जरिए अरबों से रुपये उसने किसी के साथ मिलकर वो मैंने सारा उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भेजा हुआ बहुत पहले से कि किस तरीके से बड़े बड़े सेक्टरियों के साथ मिलकर उसने बड़ा माल खाया, खरीदारी प्यार खरीदने में, इस तरह की चीज़ें लोकल गवर्नमेंट की खरीदने में। तो मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि भाई आपने आपको अगर अभी भी मेरा वो पैगाम सुन रहा है आदमी, तो अगर उसमें ज़रा भी सच्चाई भी है, ज़रा भी, तो वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दे। दुनिया भर के सुनने वाले दोस्तों, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप और स्पेन और इटली के लोगों को सलाम, फ्रांस की दुनिया के लोगों को सलाम। मैं चाहता हूँ हमारे ये जितने भी ओवरसीज है यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर तब भी इन्वेस्ट होगी जब यहाँ के हालात साजगार होंगे, जब हालात बेहतर होंगी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको रिस्पेक्ट देना, उनको उनकी जो सेफ्टी करना। जब यहाँ लूट मार होगी तो फिर यहाँ कौन आएगा? ये हमें पुलिस के निज़ाम को बेहतर करना है, हमने जो महकमा माल के निज़ाम को बेहतर करना है, हमने इस रिश्वत के सिलसिले को हमने ख़त्म करना है। इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। ये हमने आप सब अवाम ने हमको साथ दे और हम मिलजुल कर जो ना इंशाल्लाह हम इसको एक न्याय इस कश्मीर को हम बदल देंगे इंशाल्लाह। और कोई भी हमारी पार्टी में करप्ट बंदा हो, चाहे मैं होऊंगा चाहे दूसरा, उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। सैयद शहजाद नारवी साहब, आप आखिर पे आवाम की अवेयरनेस के लिए ये बताएं कि ये आपने अपना नुमाइंदा चुनने के लिए किस तरह पहचान पाएँ कि जो उनके लिए बेहतर हो, उनके कानून साजी उनकी बेहतरी के लिए कर सके और रियासती अवाम के लिए बेहतर से बेहतर और फलाह के काम कर सके, वो किस तरह का नुमाइंदा मुंतखब करके असम्बली में भेजें? आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि अवाम को चाहिए कि अवाम को पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, क्योंकि वो सब लोगों को जानते हैं कि जब उनको काम होते हैं वोट लेने वक्त तो ये आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद इनको फिर दूसरे इलेक्शन में ही मिलते हैं। आवाम को चाहिए कि वो जो है ना वो उनको पता, वो कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, वो फिर फोन भी नहीं उठाते हैं, ऐसे लोगों को झूठे बोला जाता है, नौसल बात बोला जाता है। आवाम को चाहिए कि वो जाग जाए और नए लोगों को आगे लाए, जो जिनके बारे में उनको पता है कि जो बंदा हज़रत अली का भी कौल है कि जो बंदा एक बार आपके साथ धोखा करे, 2 बार करे, 3 बार करे, तो उसको आप मौका फिर न दें। ये फिर इसका मतलब है कि अवाम की खुद अपनी कोई गलती है। तो यहाँ बेहतर यही है कि अवाम जो है ना, जो झूठे लीडर हैं उनको उनके लिए दरवाजे बंद कर दे और नए लोगों को आगे लाए। जब नए लोग आगे आएंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर अवाम जाग गई है, मैं अपने हल्के 5 में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो पहले सोच रहा था कि मैं 60,000 मेरे वोट होंगे, अब चूँकि बड़ी बड़ी बिरादरी में सब ने मेरे साथ बहन भाई है, अब मैं 80,000 पर पहुँच गया हूँ। तो मारो ट्राइया टोल ये आप होते हैं और इंशाल्लाह आप मैं बता देता हूँ कि आप मेरे हल्के का विजिट भी करें। 5 फरवरी को जो ना मैं सुबह 10 बजे वहाँ पर फिर दोबारा एक तकरीब कर रहा हूँ, दफ्तर की तकरीब कर रहा हूँ। पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से लोग वहाँ आ रहे हैं और वहाँ पर ये 5 फरवरी को नाड़ में इंशाल्लाह अभी जश्न जारी है उधर। तो आपकी बड़े बहुत मेहरबानी करो। अब्दुल माजिद नुमाइंदा ARY कोटली, कैमरामैन टीम तारक अहमद मुनीर, मसूद राजा, मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ कि आपने मुझे इज्जत दी और आपने मुझे टाइम दिया। टोलिया टोल की पहचान वाले सैयद शहजाद नारवी, उम्मीदवार असेंबली चढ़ोई, हल्का 5 चढ़ोई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना मौक़िफ़ दिया। इसी के साथ नाजरीन, मेरे कैमरामैन टीम तारक मुगल और मसूद राजा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जिंदाबाद।